अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने सीखना है कि आपने टेक्स्ट को किस तरह आपने फॉर्मेट देना है, उसको स्टाइल देना है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, इसको क्लोज और यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट। इसको कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे मैं एक छोटा टैग ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे इसको ओपन विद लेफ्ट सर्वर करना है। ठीक हो गया। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यहाँ मैं एक स्टाइल टैग ले रहा हूँ पहले। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में तो आपको पहले से पता होगा कि इसमें एक है अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे मैं एक पहले H1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसका जो बॉडी वो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सेंटर लेफ्ट राइट है, इसको मैं कर रहा हूँ सेंटर। तो यहाँ पे आप देखें ये सेंटर पे हो गया। अगर आप इसको राइट साइड पे ले जाना चाहते हैं तो आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे इसको रखना चाहते हैं तो आप उसी तरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका कलर, कि आपने इसका कलर किस तरह आपने चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कलर। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कलर दे सकते हैं। कलर देने का कुछ तरीका है, एक वो है कि आप नेम के ज़रिए कलर दे सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप RGB कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा तरीका है कि यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल कोड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका कलर ब्लू, इसी तरीके से मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा आप इसको जो है बैकग्राउंड कलर जो इसका है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे भी कलर देने का वही 3 तरीके हैं, RGB कोड या हेक्साडेसिमल कोड या नेम के जरिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये कोड, ये जो कलर है मैं ये दे रहा हूँ। ठीक है, ये तरीक़ेकार है, ये फॉर्मेटिंग था। ठीक है, अलाइनमेंट, कलर और बैकग्राउंड कलर। इसके अलावा जो है डेकोरेशन है इसका, मिसाल के तौर पे आपने इसके ऊपर जो है आपने लाइन लगाना है या अंडर लाइन लगाना है या इसके ऊपर आपने लाइन लगाना है, तो वो किस तरह आपने देना है। तो आपने यहाँ पे आपने टेक्स्ट डेकोरेशन लिखना है और टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने टॉप पे लाइन चाहिए आपको या बॉटम पे चाहिए या इसके ऊपर चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये अंडर लाइन, मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए इसका नीचे जो है एक लाइन आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर लाइन हो तो आपने लिखना है ओवर लाइन, तो ये इसके ऊपर लाइन आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसके सेंटर पे आपको लाइन मिले तो आपने लिखना है लाइन थ्रो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये आपको इस तरह मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसी को इसी तरह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है मीन कि इसको लोअर केस में आप लिख सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं, आप इसको जो है कैपिटलाइज कर सकते हैं। मिसाल कि ये टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये अपर केस में हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँ अपर केस, सेव कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे अपर केस में दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये लोअर केस में हो तो आप यहाँ पे लोअर केस लिखें, तो ये आपको लोअर केस में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कैपिटलाइज हो, कैपिटलाइज मीन कि इसका जो आपके वर्ड्स है, आपके पास जितने भी वर्ड्स है उसका जो बिगिनिंग अल्फ़ाबेट है वो कैसा होगा, वो आपको अपर केस में मिलेगा। मैं इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट एक अलग वर्ड है, फॉर्मेटिंग एक अलग वर्ड है। टेक्स्ट का जो बिगिनिंग अल्फ़ाबेट है वो जो टी है वो आपको अपर केस में मिलेगा, और जो फॉर्मेटिंग का बिगिनिंग अल्फ़ाबेट है वो भी आपको अपर केस में मिलेगा। अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे आप देखें, मैं इसको अपर केस में फिलहाल छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और टैग ले रहा हूँ पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं कुछ रेंडमली टेक्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे।
अगर आपको रेंडमली कुछ टेक्स्ट चाहिए तो आपने यहाँ पे बस लोरेम लिखना है, और लोरेम के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप जितना वर्ड्स आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे प्रिंट करें तो आपने उसके सामने वर्ड्स का तादाद लिखना है, ठीक है। और अगर आपको इसी तरह रेंडमली चाहिए तो आप लोरेम लिख लें और एंटर हिट करें तो आपको रेंडमली टेक्स्ट मिल जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे एक इंडेंट है आपके पास कि ये जो पहला आपके पैराग्राफ का ये जो पहला लाइन है वो कहाँ से शुरू होगा, मीन कि यहाँ कितने पिक्सल ये आगे जाएगा और उसके बाद वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले पी टैग, और यहाँ पे इसका बॉडी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट इंडेंट, और इसको मैं दे रहा हूँ कि ये 50 पिक्सल, ये जो पहला लाइन है, ये जो लोरेम है, ये जो पहला इसका लाइन है वो 50 पिक्सल स्पेस छोड़ दे, उस स्पेस के बाद ये जो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाए। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे आप देखें ये इंडेंट का ये काम। इसके बाद एक आता है लेटर स्पेसिंग। अगर आपको यहाँ पे लेटर स्पेसिंग आप देना चाहते हैं, मिसाल की यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3 पिक्सल, इसको मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखिए आपका जो अल्फ़ाबेट है उसके दरमियान आपको कितना स्पेस चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 पिक्सल दे दिया, मैं चाहता हूँ कि ये 5 पिक्सल हो, तो जितना स्पेस आपको अल्फ़ाबेट के दरमियान चाहिए वो स्पेस आप इसके दरमियान आप दे सकते हैं लेटर स्पेसिंग टैग के ज़रिए। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 पिक्सल, 3 नहीं 2 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपके पास जो वर्ड है, मेन लोरेम एक वर्ड है, IP सम जो है, F सम जो है ये एक अलग वर्ड है, डॉलर जो है ये डॉलर अलग एक वर्ड है। तो इस वर्ड्स के दरमियान आपको कितना स्पेस चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि वर्ड स्पेसिंग मुझे 5 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हर वर्ड्स के दरमियान मुझे 5 पिक्सल जो स्पेस है वो मुझे मिल रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पेस चाहिए। मैं यहाँ पे फिलहाल 5 पिक्सल ही छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी जो दो लाइन के दरमियान आपको जो स्पेस मिलता है, अगर आपने उसको बढ़ाना है या छोटा करना है तो वो आपने किस तरह करना है। तो आपने यहाँ पे लिख रहा है लाइन हाइट, और यहाँ पे आपने हाइट देना है। मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल दे दिया, तो ये आप देखिए ये मज़ीद ये जुड़ गया। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 20 पिक्सल दे दूँ, तो ये यहाँ पे देखिए ये मज़ीद इसके दरमियान जो स्पेस था, जो हाइट था वो इंक्रीज़ हो गया। अगर इसके दरमियान मैं चाहूँ कि इसको और बढ़ाऊँ, मैं 30 पिक्सल दे दूँ तो ये मज़ीद बढ़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। मुझे यहाँ पे 20 चाहिए, मैंने इसको इस हाल पे छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपने टेक्स्ट को शेडो किस तरह आपने देना है। ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ वाइट स्मोक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं शेडो दे दूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँ टेक्स्ट शेडो। यहाँ पे मैं 2 पिक्सल शेडो में इसको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें इसका जो शेडो है वो आ चुका है यहाँ पे। लेकिन अगर आप टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल आप यहाँ पे लिख दें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके टेक्स्ट का जो कलर होगा वही शेडो आपको मिलेगा। लेकिन आप इसका जो कलर है वो भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने 2 पिक्सल के बाद आपने यहाँ पे कलर का नेम देना है। शेडो तो हमेशा आपको पता होगा कि वो जो है ब्लैक कलर का होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया। अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे आप देखें, अगर इसका ये जो है मैं इसको बढ़ाऊँ तो यहाँ पे देखें ये नीचे आ। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज करें, आप मज़ीद इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसको शेडो भी दे सकते हैं और आप इसको कलर भी दे सकते हैं। और कलर तो मैंने आपको बताया कि आप 3 तरीक़ों से कलर दे सकते हैं, RGB, हेक्साडेसिमल और नेम के साथ। मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लू कर रहा हूँ। ये ब्लू नहीं कुछ और लग गया, ठीक है। इसको
यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो शेडो है उसका कलर भी चेंज कर दिया। तो ये छोटा सा क्लास बस यहाँ तक था, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग था। और मुझे उम्मीद है ये जो छोटा सा क्लास था ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो है आपके फ्रेंड जो है वो भी इनसे फ़ायदा उठा सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह कंटेंट मिले और नोटिफिकेशन को भी हिट कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप इसी तरह कंटेंट को मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।